हेलो स्टूडेंट, आपके यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि विलयन की शक्ति कैसे ज्ञात की जाती है, नॉर्मलता, द्रव्यमान प्रतिशत, मोलरता, मोल अंश, ये सब। तो उसी से रिलेटेड ये कुछ सम न्यूमेरिकल्स हैं। पहला न्यूमेरिकल है हमारा एथिलीन ग्लाइकोल, जिसका सूत्र होता है, आणविक सूत्र होता है C2H6O2 के मोल अंश की गणना करनी है। यानी एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश निकालने हैं। यदि विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित है, यानी विलयन में C2H6 का 20%, यानी कि C2H6 का जो भार है वो 20 ग्राम है, परसेंट की बात कर रहा है। तो विलयन का भार कितना है, यानी विलयन में मतलब विलायक जो है वो कितना है, 100 ग्राम होगा। विलयन कितना होता है हमारा, 100% है, जिसमें विलयन में C2H6 का 20% द्रव्यमान है। यदि हमारा विलयन, परसेंट का मतलब है विलयन कितना है, 100%। अगर विलय हमारा C2H, विलय क्या होता है, जिसकी मात्रा जो कम मात्रा में घुला होता है, तो 20% क्या है हमारा C2H6 और 80% क्या होगा, जल होगा। ठीक है, 80% हमारा जल होगा। तो यानी कि 20 ग्राम हमारा C2H6O2 है और 80 ग्राम हमारा जल है। यदि हम 100 ग्राम विलयन में से 20 ग्राम C2H6O माइनस कर दे तो 80 ग्राम हमारा विलायक बचेगा। तो माना कि हमारे पास 100 ग्राम विलयन होगा। भाई परसेंट का मतलब 100 ग्राम विलयन है। हम विलयन के किसी भी मात्रा से प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि परिणाम समान ही होगा। विलयन के 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल व 80 ग्राम जल होगा। विलयन में 20 ग्राम तो एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 होगा और 80 ग्राम जल होगा। अब देखिए C2H6O2 का हमें मोल अंश निकालने के लिए सबसे पहले हमें मोलों की संख्या चाहिए, और मोलों की संख्या निकालने के लिए हमें एथिलीन ग्लाइकोल का भार पता होना चाहिए। हमें पता है 20 ग्राम है, और हमें अणुभार पता होना चाहिए। ऐसे ही हमें जल का भी पता होना चाहिए, विलायक का। जल का हमें भार पता है 80 ग्राम है, ऐसे ही हम उसका अणुभार निकालेंगे, फिर मोलों की संख्या निकालेंगे। तो हम एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 का भी मोलों की संख्या निकालेंगे और जल के भी मोलों की संख्या निकालेंगे। तो C2H6O2 का आणविक द्रव्यमान यानी कि अणुभार, पहले हम अणुभार निकाल लेंगे, 12 × 2 कर देंगे, प्लस 1 × 6 कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु 16 होता है, 16 × 2 कर देंगे। तो हम सबको 12 दूनी 24, 6 और 16 दूनी 32, 32 6 और 24 को जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 62 ग्राम। ठीक है, वैसे ही अब हम ये क्या पता लग गया, हमें अणुभार पता लग गया। भार हमें पता है कितना होता है, 20 ग्राम। अब C2H6O2 के मोलों की संख्या निकाल लेंगे। मोलों की संख्या के लिए फॉर्मूला लगाते हैं भार बटे अणुभार। भार कितना है, 20 ग्राम। अणुभार कितना है, 62। 20 को 62 से डिवाइड कर देंगे तो 0.332 मोल आ जाएगा, मोलों की संख्या। यानी कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि मोलों की संख्या के लिए फॉर्मूला लगाते हैं N इज इक्वल टू W/M। ऐसे ही जल के मोलों की संख्या निकाल लेंगे। जल के मोलों की संख्या लिए भी फॉर्मूला लगाएंगे W/M, यानी भार बटे अणुभार। भार कितना था जल का, द्रव्यमान कितना था, 80 ग्राम। अणुभार कितना होता है जल का, अणुभार होता है जल का 18 ग्राम। देखो चाहे आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, जैसे ऐसे करें 1 × 2 + 16, तो 2 + 16 को जोड़ेंगे तो 18 ही आएगा ना। तो यानी कि जो इसका जल का अणुभार होता है वो 18 होता है। 18 से 80 को डिवाइड कर देंगे तो 4.444 मोल आ जाएगा। इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। फिर हम मोल अंश को x से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके सफिक्स में नीचे ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल का निकाल रहे हैं तो शॉर्ट में एथिलीन ग्लाइकोल लिख देंगे यहाँ पर, या ब्रैकेट में C2H6O2 भी लिख सकते थे। या तो ये ऐसे लिखोगे कि C2H6O2 के मोल अंश, नहीं तो इतना लंबा नहीं लिखना होता है तो आप x नीचे ग्लाइकोल लिखकर छोड़ देंगे। तो यानी C2H6O2 के मोलों की संख्या बटे C2H6O2 के मोलों की संख्या प्लस H2O के मोलों की संख्या, यानी विलय के जिसका निकाल रहे हैं उसके मोलों की संख्या ऊपर आएगी। विलय का मोल अंश निकाल रहे हैं तो विलय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की, विलयन में उपस्थित अवयवों की कुल मोलों की संख्या। ठीक है, ऐसे करके फॉर्मूला लगा देंगे। तो एथिलीन ग्लाइकोल का निकाल रहे हैं तो C2H6 के मोलों की संख्या कितनी आई थी, 0.332 आई थी, ये रख दी यहाँ पर। नीचे इसकी प्लस H2O की, H2O के मोलों की संख्या 4.5, दोनों को
ये सब हम दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद से डिवाइड कर देंगे तो 0.068 मोल आ जाएगी। तो एथिलीन के मोलों की संख्या यानी कि एथिलीन के मोल अंश, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश कितने आ गए? 0.068 मोल आ गए। वैसे तो हमसे एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 के मोल अंश की गणना करनी थी, हमारा सवाल यही हो गया है। लेकिन इसी प्रकार हम जल के भी निकाल सकते हैं। जल के कैसे निकालेंगे? जल का मोल अंश निकालना है तो एक्स सफिक्स में जल लिख देंगे। जल के मोल अंश यानी विलायक का निकालना है तो विलायक के मोलों की संख्या जल के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, दोनों को जोड़ देंगे नीचे। तो इन सब को हम डिवाइड कर देंगे जोड़ के, तो 0.932 आएगी। ठीक है, एक तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। जल के मोल अंश की गणना इस प्रकार, एक तो इस प्रकार से कर सकते हैं हम इस फॉर्मूले से, और दूसरे इस तरह से कि विलायक और विलय के मोलों की संख्या का मोल अंश का जो योगफल होता है वो 1 के बराबर होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो इसलिए जल के मोल अंश निकालना तो 1 में से विलय के घटा देते हैं। ठीक है, 1 माइनस एथिलीन ग्लाइकोल को 1 में से घटा देंगे, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है XC2H6O2 प्लस XH2O इज इक्वल टू 1 होता है। अब क्या करना है हमें इसके निकालने हैं, तो 1 में से माइनस कर देंगे XC2H6O2 को। तो XC2H2O2 यानी कि एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश कितने थे? ये थे, 1 में से घटा देंगे 0. ये फॉर्मूला होता है, आप ये हमेशा याद रखिएगा। विलय प्लस विलायक के मोल अंश इज इक्वल टू 1, तो ये इतना आ जाएगा। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो आपके जल के निकल आएंगे। इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं आप जल के मोल अंश, और इस फॉर्मूले से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। दूसरा न्यूमेरिकल है हमारा, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। इसमें मोलरता पूछ रहा है 5 ग्राम NaOH में 450 मिलीलीटर विलयन में घुला हुआ है, यानी 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 450 मिलीलीटर जल में घुला है। मोलरता की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं, यानी कि मोलरता इज इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हमें मिलीलीटर को लीटर में चेंज कर लेंगे आयतन को, फिर हमें विलय के मोलों की संख्या निकालनी है। तो विलय क्या है हमारा? NaOH है। NaOH को ही हमें इसमें घोला गया है तो NaOH विलय है। NaOH का भार 5 ग्राम दे रखा है, NaOH का अणुभार निकाल लेंगे। NaOH का अणुभार हम 40 निकाल लेंगे, फिर NaOH के मोलों की संख्या के लिए फॉर्मूला लगा देंगे भार बटे अणुभार। भार कितना है? 5 ग्राम, अणुभार 40 ग्राम, दोनों 5 को 40 से डिवाइड कर देंगे, 0.125 मोल आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गई? NaOH के मोलों की संख्या। अब हम आयतन देखो लीटर में निकालना है, तो 450 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, जिससे 0.450 लीटर आ जाएगा। 0.450 लीटर आ जाएगा क्या? आयतन। अब आप इस तरह से करना चाहते हो इस तरह से कर लो, नहीं तो हमें पता है कि मोलरता की डेफिनेशन, मोलरता का फॉर्मूला होता है विलय के मोलों की संख्या। मोलरता का फॉर्मूला होता है मोल बटे आयतन लीटर में। ठीक है, मोल कितने आए हैं हमारे? NaOH के मोलों की संख्या 0.125 आई है, बट नीचे कितना आया तुम्हारा? आयतन कितना आया? अभी 0.450 आया। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 125 को 450 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.27777 आता रहेगा। अगर हमें 3 डिजिट तक रखना है तो 5 से ज़्यादा होता है तो एक आगे वाले में प्लस कर देते हैं, तो इसको हम या तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं आंसर को, या 0.278। ठीक है, नहीं तो 777 आता रहेगा, उसको डैश करना पड़ेगा। 0.278 मोल प्रति लीटर आंसर। उम्मीद करती हूँ आपको ये दोनों ही न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।